अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू रुबास अली एफएक्स वंस अगेन। मैं रुबास अली आज एक दफ़ा फिर चार्ट ऑफ गोल्ड को डिस्कस करने के लिए आपके साथ हूँ और आज भी कोशिश करूंगी कि पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए जो आज की ट्रेडिंग में आपको हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा आप हमारे सिग्नल्स को यूज करके भी अपनी ट्रेड्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं। कल भी जो सिग्नल्स हमने प्रोवाइड किए थे, एक सेल का और एक सिग्नल बाय का, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया। आप भी उनको यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे फ्री ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको गोल्ड के फ्री सिग्नल्स मिलते हैं और अगर आप चाहें तो हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। इसके अलावा ये जो एनालिसिस आपके लिए बनाया जाता है, अगर आप इसको भी ध्यान से देखें और इसे समझने की कोशिश करें तो पॉइंट्स काफी हद तक आपको इसमें भी क्लियर हो जाते हैं। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन यह है कि पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि कल के एनालिसिस को अगर हम देखें तो कल जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया था 2030 तो मार्केट यहां से अच्छी बाउंसअप हुई। अगर किसी ने यहां पर बाय की अपॉर्चुनिटी ली है, इस लेवल का वेट किया है, तो डेफिनेटली उसको काफी अच्छा प्रॉफिट यहां से उनके लिए बना होगा। और 2050 जो मैंने बताया था कि इसकी तीसरी रेजिस्टेंस है, तो मार्केट वहीं से रिवर्स बैक हुई है। अब ये न्यूज के इफेक्ट की वजह से भी था, लेकिन ये है कि जो कोई भी यहाँ से अच्छे अपनी बाई की अपॉर्चुनिटी अवेल कर सका उसके लिए डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट बना होगा। इसी तरह आज के पॉइंट्स भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी, उनको भी समझने की कोशिश करें ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। अभी सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने डेटा की तरफ, चेक कर लेते हैं कि डेटा आज हमारे पास, यस, रेड डेटा हमारे पास मौजूद है। फॉरेक्स इज द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। फॉरेक्स ट्रेडिंग वो फील्ड है जिसपे रिस्क लेते हुए हर इंसान घबराता है कि ये इसको डुबो देगी, लेकिन याद रखिएगा, रिस्क ना लेना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिस्क है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपको जरूरत है एक ऐसे बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम की जिसकी एक्यूरेसी हो 95% और जो आपको आपके बेस्ट पॉइंट्स निकाल कर दे। ऐसा ही ट्रेडिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगी रुबास अली एफएक्स की टीम। ये वो परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम है जो आपको बनाएगा एक एलीट फॉरेक्स ट्रेडर। यूएस डेटा हमारे पास रात 8 बजे का है और ये डेटा भी कोई ना कोई वॉलेटिलिटी मार्केट में पैदा कर सकता है। तो जैसे हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, स्मॉल अकाउंट्स वाले लोग या फिर वो जिनको न्यूज टाइम पे ट्रेड करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस टाइम पे अवॉइड किया करें अपनी ट्रेडिंग को और केयरफुल रहा करें। और आज के दिन में जो पॉइंट्स आपको हेल्प आउट कर सकते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो ओवरऑल सबसे पहले अगर हम इसके ट्रेंड को देखें तो अभी भी ट्रेंड इसका बुलिश है। जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था, मार्केट चाहे जहां से भी बाउंस अप करे, मार्केट ऊपर ही जा रही है, अपसाइड ही जाती है और ट्रेंड इसका बुलिश है। तो इसलिए आपके लिए जहां से मार्केट बाउंस अप करे, आपको बाउंस अप करती दिखाई दे, आप बाय की अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं और वो ही आपके लिए सक्सेसफुल हो सकती है आपकी आज की ट्रेडिंग में भी। और राइट नाउ कंडीशन कुछ इस तरह से है कि मार्केट अभी है 2046 पर और यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड निकलती है तो इसको सबसे पहले फेस करना होगा 2049 की रेजिस्टेंस को। ये वो रेजिस्टेंस है जो इसे यहाँ से रिजेक्ट कर सकती है और रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाएगी रिट्रेस करने के लिए वो नीचे डेफिनेटली जरूर आती है। तो इसलिए हो सकता है कि 2049 से मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आए। तो अगर यहाँ पे आपको रिजेक्शन दिखाई देती है तो आप सेलिंग में जा सकते हैं, बट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है तो कोशिश करें कि बाय की ट्रेड्स को ही अवेल करें। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है और डाउन साइड आती है तो सबसे पहली सपोर्ट जो इसके लिए होगी वो होगी 2038। आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से बनती है 2038, यहाँ से आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी कर सकते हो अगर मार्केट आपको यहाँ से बाउंस अप करती दिखाई देती है। लेकिन इन केस अगर यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल इसके लिए होगा वो होगा 2033, 2033। यहाँ से भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज 2028, 2028, ये इसकी तीसरी सपोर्ट। अगर मार्केट अपने इन सपोर्ट लेवल्स पे आती है तो आपको वेट करना है यहाँ से उसके बाउंस अप करने का, उसके बाद आप अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। और आज के दिन में जो इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, पहला जैसा कि 2049 मैंने आपको बता दिया, 2049 इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर जैसे कि ट्रेंड तो बुलिश है और गोल्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो जाहिर है अपसाइड निकल जाएगा और फिर इसको फेस करनी है सेकंड रेजिस्टेंस जो कि है 2056। ये इसके लिए सेकंड रेजिस्टेंस हो सकती है, ये भी इसको रेजिस्ट कर सकती है। बट इन केस अगर ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाती है तो फिर हम गोल्ड को देखेंगे 2063 पर, जो कि इसकी तीसरी रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ तक गोल्ड जा सकता है और यहाँ से रिट्रेसमेंट करके आप सेलिंग में जा सकते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको कहा, ट्रेंड इसका बुलिश है तो बाय की अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें, बाय आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो नंबर मेरा स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे सिग्नल्स को ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे फ्री ग्रुप या फिर हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी ट्रेड्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं।